प्यारे बच्चों, आज हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने तथा प्रत्युत्तर द्वारा दूसरों के विचारों से अवगत होने का सम्मिलित स्वरूप ही संवाद है। अर्थात वक्ता अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है, श्रोता उसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार संवादों का क्रम चलता रहता है। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो किसी विषय वस्तु पर दो व्यक्तियों के बीच मध्य बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद का उद्देश्य क्या है? संवाद का प्रयोग साहित्य की लगभग सभी विधाओं में किया जाता है, जैसे नाटक, एकांकी तथा फिल्मों इत्यादि में संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई नाटकों एवं फिल्मों को उनके संवादों के लिए ही याद किया जाता है। संवाद के माध्यम से ही पात्रों की प्रवृत्ति, विचार एवं चरित्र का बोध होता है। सशक्त एवं प्रभावी संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र जीवंत हो उठता है। अर्थात किसी औपचारिक बातचीत को कुशलतापूर्वक लिखित रूप से अभिव्यक्त करना ही वास्तव में इसका मूल उद्देश्य है। संवाद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, संवाद देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए, संवाद स्वाभाविक होने चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य करने चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संवाद संक्षिप्त एवं सरल भाषा में होने चाहिए और संवाद तर्कपूर्ण होने चाहिए। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हों। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। संवाद हमेशा पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद का समावेश होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। प्यारे बच्चों, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे हमेशा याद रखिए कि चाहे गद्य की कोई भी विधा हो, उदाहरण तौर पर नाटक, प्रहसन, एकांकी अथवा फिल्म, संवाद ही उसकी जान है। और यही एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से पात्र सशक्त भाव अभिव्यक्ति में सक्षम होता है। इसलिए हमेशा संवाद लेखन के दौरान पात्रों के अनुरूप भाषा का ही प्रयोग करें। उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद स्वाभाविक हो और इसको निरंतर अभ्यास के द्वारा अच्छे से सीखा जा सकता है। धन्यवाद।